ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੁ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦਵੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ। ਹਰਿ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब प्रभु बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन करता। मुकुचरै शास्त्र खट इंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कर। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारे वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहब जी के साजी निवाजी गुरु सरूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ सरबत माई भाई बड़भागे हो जिन्होंने मुकदी हुई जिंदगी के कुछ स्वास सफले करने का समा मिल गया। नहीं तो दिन ते पहर पहर ते करियां आव कटै तन सी। काल एहरे फिरे बल्कि जो कहो कवन देती। समा जा रहा है दिन रात करके पल पल करके जिंदगी मुक रही। अज्ञान के कारण खुश होके जिंदगी बतीत कर रहे हैं वरना खुशी की तो कोई गल है नहीं। घाटा पै रहा है। बस एको गल करके घाटा पूरा होंदा है जदों सत्संग दी घड़ियां प्राप्त हो जान। ते सत्संग दे विच जिन्ना समा गुजरेगा वो वाहिगुरू की दरगाह में लेखे पै जाता। हिसाब किताब आ जाता है लिखत में आ जाता। ये इन्ना समा संगत में बैठे हो कोई गल समझ आवे या ना आवे ये भी कोई बात नहीं पर हाजरी दरके करना। पर गुरु नानक के घर का उपदेश ऐसा है भाई तां जे कला गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी होंदा होवे तां भी बहुत कुछ समझ आई जाता। नाल कीर्तन दे विच शब्द अर्थां तो बिना भी समझ आउंदे बहुत सारे। और फिर जिहड़ा कीर्तन व्याख्या दे शैत है वो कीर्तन तो भाई सोने ते सुहागे वाली बात है। छुपार वाले महापुरुष जो नीति आप जी नूं
बड़ी मीठी आवाज़ दे विच सुरताल विच संत बाबा ईश्वर सिंह जी के उस ढंग तरीके दे नाल धारना पढ़ते हैं, नाल तुहानूं महापुरुषों दी कहानियां कथावां जिहड़ियां ओह भी सुणाउंदे। आओ जो समा समाप्ति तक बाकी है इन्हूं सफल करिए। कथड़ियां संतां जिहड़ियां महापुरुषों दी कथावां हन ते सिखाऊ पांदी। महापुरुषों दी जिहड़ियां कथावां ने सुखां दा रस्ता दिखाउण वाली लभड़ियां तिन्हां जिन्हां भाग मथाड़ है प्राप्त होना होंदियां जिन्हां दे चंगे भाग। महापुरुषों का जीवन केवल यही नहीं है भी करामात बखा दी या दिख गई, किसी की लोड़ पूरी करने वास्ते किसी दया आ गई, कोई वचन कह दिता पूरा हो गया। ये तो बहुत छोटी गल है। बड़ी गल है महापुरखों की अमृत दृष्टि के अंदर एक अजिही शक्ति है कि जन्मा जन्मांतरां की मैल जिहड़ी है ना वो अपनी अमृत दृष्टि के नाल मैल ला दिंदी है। अमें दृष्टि शुभ करे हरे अग पाप सख पाप। महापुरुष की दृष्टि है क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्ष साड़ी दृष्टि दे विच बरसता तो है हर वेले कुछ ना कुछ, पर अमृत नहीं। साड़ी दृष्टि दे विच विषयां दा भी बहंदा रहिंदा हर वेले, नहीं रहिंदी साड़ी दृष्टि। इस करके अमृत तैयार ही नहीं होंदा, साड़ी रसना दे विच भी नहीं होंदा तैयार, दृष्टि विच भी अंतस्करण च उन्हां दे अंदर अमृत तैयार होया तो दृष्टि विच भी वो कल्पना शक्ति। परमेश्वर अपने प्यारिਆਂ की लाज रखता है। ये आदि काल तो रखता है, हर जुग जुग भातों पाया पैदा रखता है राम राज। प्राचीन समय दे विच किते एक घटना वापरी हुई का ग्रंथां च जिक्र है। अपने प्यारिਆਂ की महिमा दसन वास्ते नारद दे मन नूं प्रेर दिता जी ब्रह्मा दा पुत्र वो प्रेरित होके दर्शन वास्ते आया भगवान जी ने। दर्शन करन तो हुण भगवान की लीला जिहड़ी है वो तो कोई भी नहीं जान सकता। कहने लगे नारद तू भी बड़ा भगत है, किथे किथे विचर के आया भाई। कहता जी अज एक मेरे बड़े उपासक से भगत से उन्होंने मेरे को पुत्र की याचना की थी, इस करके फिर मैं तय समर्था नहीं सी रखता। ये मैं कहा भी कोई नहीं तुहानू भगवान तो लैके दे दूँ। महाराज भी वो मेरे प्रेमी ना उन्होंने एक पुत्र की दात दे दी। भगवान जी कहते उन्होंने तो पुत्र प्रारंभ है ही नहीं, उन्होंने मिल नहीं सकता।
उन्होंने कोई कर्म ऐसा किया है, उन्होंने तो 7 जन्म नहीं औलाद मिलनी, माड़ा कर्म गया है। ये निराश होकर नारद आ गया। जो आया कि कह लगा भी भाई तुम सब्र संतोख धारो, थोड़ी तो औलाद नहीं होनी। भगवान जी ने जवाब दे दिता। वो बेचारे निराश हो गए। निराश होने तो फिर कुछ समय लंघ गया। एक महात्मा किसी जंगल के विच सर्दी वाली पैंदी सी। उन्होंने कहा भी किसी के कोलों मंगना ये भी साधु वास्ते लाहनत वाली गल है। पर जे कुछ बटा सटा कर लीए फिर कोई बात नहीं। बटा सटा होंगे कोई चीज़ से तो लै ली, वो कुछ दे देते। संतां नूं लोड़ पई कुछ पाथियां दी। वो पाथियां जड़ियां सी उन्होंने अग सेक के अपना समान गुजारना सी, क्योंकि बस्तर नहीं सी उन्होंने कोल, रजाई कलाई तो है नहीं सी को। कदे कदे सर्दी या किते किते गर्मी बहुत जोरों से पैंदी। इस करके भी शरीर जिहड़ा है जदों गर्मी या सर्दी महसूस करता है, उदों फिर कोई भजन सिमरन दे विच ते फिर वो शरीर की लोड़ जिहड़ी है वो विच वाधा डाल देती है, रुकावट पैदा कर देती है। संतां ने सोचा भी जिन्ना चिर शरीर है इहदा मेरा धर्म भी है कि मैं इसकी पालना करा, पर मुक्त कुछ नहीं लेना। होका दे दिता कि भाई जिहड़ा एक पाथी देगा एक पुत, 2 पाथियां देगा 2 पुत, 3 देगा 3 पुत। ते वो गिनती करता करता जिहड़ा 5 देगा 5 पुत। वो माई का घर से उत्थे जिहड़ी नारद की सेवक सी। कहती बाबा रुके जा मर जा, होर थां ना जाई। उन्हें कहा भी चलो मेरे कर्म च तो है नहीं, ये मेरे को तो पाथियां वाधू पईयां ने। उन्हें चाके 5 पाथियां देती। कहते माई होर मैनूं नहीं चाहिए, जा तेरे 5 पुत होण। माई बड़ी हैरान सी, उसके घर वाला हैरान सी भी नारद दा ब्रह्मा दा पुत है, वो तो मिथ्या गल नहीं कह सकता। तो उधर महात्मा कहते 5 होणगे, वो कहते 7 जन्म नहीं हो सकता। परमात्मा ने कह दिता, भगवान विष्णु ने कह दिता। चलो कि हुण एक साध वचन नहीं चलादा गया, एक साध वचन अटलादा गया। चंद सूरज नाश हो जान पर साधु का वचन नहीं नाश होवे सही। साल बाद वो एक पुत्र ने जन्म ले लिया, फिर दूजे ने जन्म लिया। कहते फिरदा फिरदा नारद आ गया। जब देखा बच्चों की रौनक लगी, कहते माई ये न्याणे किहदे ने? कहते न्याणे मेरे नाल किहदे? तेरे तो हो नहीं सी सकदा। वो माइयां का सुभाव जिहड़ा हुंदा सानूं पता ही है। पिंडां दीयां बीबियां अनपढ़ हुंदियां सी, कहंदी भी नारद तू भी झूठा, तेरा धराऊ भी झूठे लगदा। कहते भगवान ने तेरा, तू कहता 7 जन्म नहीं होना, देख 5 ने। एक भी हो गया, कहते देख तेरे सामने गड़बड़ होगी तो बहुत बड़ी। कल मेरा सरकार कोई की करूँगा, कहने नारद झूठा बोलता, माई सामने कही जाते हैं तू झूठा है। नारद आ गया कि कहने लगा भगवान जी ये क्या लीला थोड़ी, तुसीं कहते 7 जन्म नहीं होना, वो 5 हो गए। नारद जदों बंदा बीमार हो गए ना, वह बोलने जी नहीं करता होंगे।
कहते जी मतलब, कहते मतलब यह मेरे ढिड च बहुत अजे दर्द हो रहा है। वही कहता भगवान ने दर्द किहड़ा हुंदा, मेरा कहते दिल घटदा है। कहते जी फिर धनंतर वैद नूं बुला लेने, कहते नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं हटना, कोई जड़ी बूटी कोई दवाई, कहते ना एक कोई दवाई कम करनी है कि कोई अपना ढिड पाड़ के दिल कढ़ के दे दे मैनू, मैं बचू, नहीं तो मैनू लगता भी शरीर समाप्त हो जाएगा। यही जी ले लेने से नारद कहता जी कोई गल नहीं, मैं करदा इंतजाम। कदे किसी संतां दे डेरे जांदे, अगर जी भगवान नूं दिल की लोड़ पै गई, कहते तेरे वाला किते गवांढियों ते गया होया, साडा ढिड पाड़ के दिल लेना तेरे कोल नहीं हैगा। इधर उधर भज भुज के सारी जगह वो किते जांदा जांदा वो संत टक्कर गया, उन्होंने जिन्हें 5 पुत्त दिते सी। वो कहंदा नमस्कार महात्मा जी, कहते नमस्कार, कहते नारदा की गल अज घबराया जा लगता है, कहते समस्या ही बहुत ज़्यादा बड़ी, की होया? कहता जी दिल कोई दिंदा नहीं है, भगवान नूं आराम नहीं होना, बहुत पीड़ा हो रही है, भगवान वास्ते मैं होर औषधि नहीं कोई काम करती, कहते दिल चाहिए। वो कहता भाई गल्लां नाल देर क्यों लेना, फड़ा रहे छुरी मैनू। जदों छुरी मार के लग्या पेट पाड़ने, भगवान जी ने बांह तो फड़ लिया, इत्थों रुक जा। संत जी रुक गए, महाराज की गल हो गई? नारद कहता महाराज तुसीं तां कहंदे दर्द बहुत ज़्यादा होंदा, कहंदे कोई दर्द नहीं सी होंदा मेरे, तुसीं बीमार नहीं सी, कहंदे मैं कब सी, तू बीमार सी, तैनूं सी हौमे दी बीमारी, दवाई तैनूं देण वास्ते मैं ये खेड रची है। तू शंका की कि तुसीं कहा 7 जन्म बच्चा नहीं होना, ते संत ने कह दिता 5 ते उहदे 5 हो गए, ते माई हुण लंबा दिंदी है भी तू झूठा ते तेरा भगवान भी झूठा। वो कहंदा भी गल है, भगवान कहन लगे मेरा अपमान हो जाए मैं सहन कर लेना, मैनू कोई झूठा कही जाए, मैनू कोई सच्चा कही, मैनू फर्क नहीं पैंदा, पर मेरे संत का अपमान नहीं होना चाहिए। कहंदे गल सुन लै, 7 जन्म की औलाद नहीं सी होनी, पर मेरे महापुरुष ने कह दिता एक पाथी देऊगा 1 पुत, 2 देऊगा 2 पुत, वो 5 पाथियां दे वाले 5 पुत दे आया है। ये वो महापुरुष है जिन्हें सब कुछ मैनू सौंपया हुआ है, या सब कुछ तेनू सौंपया। शरीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। जिन्हें इन्ना समर्पित हो गया, कहते वह सुते सिद्ध कहा हुआ वचन भी भगवान जी कहते मैं मोड़ नहीं सकता। इस करके मैं अपने संत की लाज रखी है, मैं अपना वचन मोड़ लेना, पर संत का वचन नहीं मैं मोड़ता। ये तो हैगी ग्रंथों च लिखी हुई। जदों फतेहगढ़ साहब तो चंडीगढ़ में जाने हैं, 2 छोटे छोटे टाउन होंगे है, जोड़ा पहला टाउन होंदा है उत्थे थाना भी बनया, उसका नाम है बडाली आला सिंह। उस तो थोड़ा जा अगे जाने हैं तो है चुन्नी, ये 2 टाउन अगे, फिर उसके बाद चंडीगढ़ महारी आ जाती, फिर चंडीगढ़ आ जाती। चुन्नी तो खब्बे पासे मुड़ के अगे एक सड़क जाती है मरंडे, वो मरंडे वाली सड़क के उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान है। ये सज्जे पासे इतिहासक स्थान है,
गुरु तेग बहादुर साहब जी का उस इलाके च आए जो मरंडे करीब होंगे खब्बे पासे एक सैंपली पिंड सैंपली पिंड के एक परिवार रहे ऐसे जिन्हों की औलाद नहीं सी। वो जी बीबी सी सरदार के घर वो बीबी सी रोड़ेवाल को उत्थे ब्याही हुई सी। ते उस वेले रोड़ेवाल बाबा पूरनदास जी सिद्ध पुरुष ही वो महापुरुष जो किते कोई वचन करते उन्होंने वचन भगत मुख है तो बोलते से वचन हो बंदे पूरे हो जाते सी। रोड़ेवाल का एक सरपंच से रुपदमन सिंह मैं चंगी तरह दर्शन किए बहुत बार दर्शन किए ने संत बाबा पूरनदास जी ते तो चलो बेअंत बारी दर्शन होए होए। और रुपदमन सिंह नूं किते उन्हें बीबी ने दुख रोया भी वीर अपने पिंड के संत लोगों में इन्हें बख्शा करते हैं। मैं तो इस पिंड की धीआं सैंकड़ी ब्याही हुई मेरी औलाद है नहीं। और रुपदमन सिंह कहता बीबी चल मैं बेनती कर लेना। रुपदमन सिंह वो शख्स जदों देश आज़ाद कराने वास्ते एक फौज बनी सी आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाई सी। उस फौज का सिपाही रहा सी बुजुर्ग और बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की तरह ही लैक्चर कर लेंदा सी। बड़ी तकरीर सी उस बंदे को पढ़िया लिखा सी। वो आ गया कि महापुरुष बड़े अपने आनंद च बैठे सी। बाबा पूरनदास जी कहने लगे महाराज जी ये बीबी अपने पिंड की है रोड़ेवाल की। संत कहते मैं जानदा। कहते महाराज ये औलाद है नहीं। संत कहते फिर मैं की करा जी औलाद नहीं है तो करते पुरख की खेड है। परब के अनुसार है किसी को किसी चीज़ की घाट किसी के गृहस्थी के कोल धन की घाट है वो भी कर्मां के अनुसार है। कितने औलाद की घाट है ये भी कर्मां अनुसार है। कहने लगे महाराज भी चलो तुसी महाराज ने समर्था गुरु नानक ने बख्शी है तो मैं ये वादा करके आया भी महापुरुषों तो तेनों बख्शिश करा देने गुरु नानक के दर दे ਇਹੋ ਜਿਹੇ महापुरुष रब मोड़ता नहीं उन्होंने। वो कहते रुपदमन सिंह भी चलो तो ठीक है पर ये गृहस्थी लोग तो इन्ने भुखे ने किनू किनू अपनी तपस्या का हिस्सा दे दे के कहते कंगाल हो जाओगे अपना तो आप किनू किनू लुटाई जाइए। कहते इतने कितने मंगद्या का घट है इतने अपने अपने कर्मों का फल भोगण दे उन्होंने। नहीं महाराज कृपा कर दो। कहते गल सुन लै फिर इन्हू बीबी नूं पुछ भी जे मैं गुरु नानक तो इन्हू पुत लैके दे दियाँ ये गुरु नानक के घर की सेवा की करोगी। वो बीबी कहती जी जो कहोगे हाथ जोड़ लिया ने जो कहोगे बाबा पूरनदास जी ने मैं उही करूँ। कहते भाई करते कुरते नहीं होंगे बाद पूरे नहीं रहते लोग। रुपदमन सिंह तू जामन कहता हाँ जी मैं जाऊँ। वो कह लगे अपने सेवादारों उत्थे सतनाम सिंह रहना होंदा सी। कुछ चर रहा उस तो बाद तो फिर वो नहीं सी रहा इधर आ गया सी दूसरे पासे चला गया। वो सेवादार नूं पुछ के कहते भाई गुरुद्वारे किहड़ी चीज़ की लोड़ है पर भी बलिहार जाइए ਇਹੋ ਜਿਹੇ भगतों के ਜਿਹੜੇ महात्मा के कोलों बख्शियां लैन। पुत तो मिल गए 5 स्पीकर एक भी नहीं दिता। गज के आखो सतनाम सिंह वाहिगुरू स्पीकर एक भी नहीं दिता पुत्र हो गए 5।
तो महापुरुष 1965 में चढ़ाई कर गए बाबा पूरदास जी। उन्हें कहा भी हुण स्पीकर किहनूं देना, संत किहड़े रहे। वो मैं किते उत्थे सुना दिता, मैं कहा भी स्पीकर हुण तक नहीं दिता सरदार ने, तो पुत 5 ਉਹਦੇ ਨੇ, वो बैठा बिच उतों जमीन बेच के किते पटियाले के कोल ले ली सी। बाद नाराज हो गया। फिर मैनू पिंड वाले कहना जी ये संतां ने जिहड़ा है वचन सुनाया है, ये तो जी एवें बलवंत सिंह उन्होंने बना लिया, बाहर काट के जी इं नहीं इं लगे म्याऊं म्याऊं। तो कहने तो भाव ये है भी चलो नारद वाली साखी कुछ लोग कह देंगे तो इतिहास है जिहड़ा हिंदू इतिहास जिन्हों कहते हैं, तो इनू की कहोगे, ये तो सारा कुछ देखा। तो इस करके है कि महापुरुषों का जिहड़ा बोल है वो व्यर्थ नहीं जाता। भावे तो मुख है तो बोलते सही वचन हो जाते कि वो पूरे हो जाते। साढ़े नगर दे विच मेरी सोची तो पहला की गल है, नगर दे विच एक बारी पशुओं की बीमारी पै गई। सारे नगर के रंधावे पिंड के पशु बीमार हो गए। उदों घर घर लवेरा हुंदा सी, दुध कोई मुल नहीं सी लैंदा। जे किसी दे नहीं आ वो आधार देता सी भी तू मैनू महीना मेरी मझ गां सूण वाली है, उन्हां चों तू मैनू आधार दे, मैं तैनूं उन्हां दे ऐं कर लेंदे सी। ते हुण महाराज जी कृपा कर भी बनूंगा कि हिंदुस्तान दे विच पूरे मुल्क विच एंकड़े कढ़े ने कि इन्ने पशु पूरे हिंदुस्तान इन्ना दुध है, ते दुध की लोड़ इन्नी है, तो फिर दुध जिहड़ा साल सीधी 20% है, पर लोगों को मिलता 100%। 80% नकली दुध बनता है, नकली निरी जहर जिहदे यूरिया पाया जाता, कैमिकल पाए जाते, नकली दुध और है जी चिट्टा। मशीना टेस्ट कर दियां पता नहीं लगता। ये एक तो गल मननी पऊगी, हिंदुस्तान के लोगों को अकल तो बहुत है, चाहे लोगों को मारन की अकल है इन्होंने को, अकल तो बहुत है इन्होंने को। यह जा दुध बनाता बेरका वाले बेचिया क्वांटलों के क्वांटल, बड़ी मुश्किल के ना फड़ होया राजपुरी के कोल से कि थां थां फैक्ट्री लगी। तो जदों ये पशुओं की बीमारी पै गई, एक साढ़े बाहर बाहर संत रहते होंगे सी, उन्होंने अपना नाम नहीं सी दसिया भी मेरा नाम की है। एक चिड़ा जा सकते इन्होंने कि घेरे वाले संत, चिड़े नूं लोग सीधा चेहरा। मैं 2 बारी दर्शन किए उन्होंने, मैं छोटा सी, बड़े भरा दे नाल एक बारी ते 2 बारी मैं गया उन्होंने दुध देने वास्ते। एक घरदे ने कहा भी जाओ भाई संतां दे उत्थे डेरे च दुध दे के आओ। बड़ा बोलते नहीं सी किसी नाल, बहुत बंदगी सी उस महापुरुष की। गुप्त रूहां बेअंत रहसियां। ये साढ़े भाई साहब के नाल बहुत प्रेम सी पहलवान दे नाल। ते वो महात्मा नूं जाके साढ़े पिंड वाले इकट्ठे होके गए। संत कहते भाई किमें आए हो इकट्ठे होके? कहते महाराज जी पशुओं की बीमारी पै गई है सारे पिंड च। संत कहते फिर मैं किहड़ा वैद है, मैं कोई पशुओं का डॉक्टर तो है नहीं भी जो तुहानूं दवाई दूंगा। कहते महाराज तुसीं सब कुछ हो। भी पिंड ने सलाह की है भी संतां तो टूणा करा लो। अगे लोग टूणे बड़े ये विश्वास रखते हैं। वो संत हस पे टूणे का नाम सुन के
क्योंकि वो हसे इस करके भी मैं गुरु नानक दे घर दा संत बई तुसी गुरु नानक दे घर तां टूणिया टामणा तो जिहड़ा है खिलाफ है कि तुसी मेरे कोले टूणा कराओगे। पर संतां ने उन्हां दा दिल नहीं तोड़िया, उन्होंने ये नहीं कहा भी मन मत है। देखो ये तरीका हुंदा है। ये कहते अच्छा ये थानू विश्वास भी टूणा करे तो हट जाओ, कहते हाँ, कहते चलो कोई नहीं कर देंगे। साडा पिंड खुश हो गया भी संतां ने टूणा कर देना तो पशुओं की बीमारी हट जाऊगी। संत टूणिया तो खिलाफ, पर दिल नहीं तोड़िया साडे पिंड वालियां दा। कहते जाओ फलाने दिन आ टाइम है टूणा करूँगा, मैं आऊँगा, सारे पिंड दे विच तुसी चौकीदार तो होका दवा दो, उन्होंने कह दो भी भाई सारा नगर अपने अपने पशु लैके जिथे मैं टूणा करूँगा उत्थे आ जाओ, पशु लंघाने न, मैं उत्थे बैठा होऊंगा, किसी ने होकरा नहीं मारना। रास्ते दे विच सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदे होना, हंगूरा मारिया उहदी गामा च ठीक नहीं होनी। मेरा ख्याल भी रंधावे पिंड ने ना सारे ने इकट्ठे होके जिन्ना उदण नाम जपिया अज तक कदे नहीं जपिया, ना पहला जपिया सी ना कदे हुण जपिया। सारे पिंड ने सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू, बस कहते डंडा नहीं मारना है। सत बस वो जदों संत ने कीता मूल मंत्र पढ़ के ना एक ओंकार तो नानक होसी एक लीक खिंचदी दूर तक। कहते भी जेड़ा भी लीक पशु टप जाऊगा, जिहदा मालक होकरा नहीं मारू बोलू नहीं सतनाम का जाप करदा आऊगा, वो सारे पिंड का कोई माड़ा कर्म जागया सी। रंधावे पिंड का संतां ने सारे पिंड तो बहाने नाल नाम जपा के वो जेड़ा भी पशु बस अगे कहते पिछे मुड़ जाना तुम। सारे नगर के पशु एकन ठीक होए सी। उधर संत तां बैठे सी, उत्थे ये खेड करते सी। सरहंद तो फतेहगढ़ साहब तो जिहड़ा रस्ता आउंदा सी वो साडे रंधावे पिंड दीआं मड़ियां दे कोल दीआं बलाड़े नूं जांदा हुंदा सी। सड़क तो है नहीं सी, उदों गड्डियां दा रस्ता हुंदा सी। वो गड्डे दे उत्ते एक निहंग सिंह आ उच्चा जिहा बरछा उहदे मोढे ते, उहने किते अमृत छकिया बरछे दा लाइसेंस लैण वास्ते। वो सिक्की नहीं सी उहनूं प्यारी, कहंदा रेल गड्डी का किराया नहीं लग्या करूंगा। वो ये रेल गड्डी का किराया नहीं सी दिंदे ते वो कहंदे सी तेजा सूं साडा ये भूत नहीं थोड़ी है, ऐ इन्हां दा बोला सी रखिया बने सिंघां दा। वो ड्यूटी लैंदा नहीं सी बाणे वाला सिंह देख के। ये फिर बाद दे विच सख्ताई करती सी बुढ़े दल ने। वो लाइसेंस लेके आया, ताज़ा अमृत छकिया, उच्चे उच्चे बोलता होंगे। साढ़े नगर के जोड़े बजुर्ग थोड़े जे उन्होंने देखा भी ये कम गड़बड़ हो गई, उच्चे उच्चे बोलता होंगे। निहंग सिंह गड्ढे ते बैठा सी। वो साढ़े पिंड के अगे जाके उन्होंने हाथ जोड़ के कहते निहंग सिंह जी बेनती है बेनती। कहना की गल हो गई? वो कहते जी संत बैठे ने सामने, ये संतां ने वचन किया होया भी इत्थे बोले ना कोई, जिहड़ा बोले सतनाम वाहिगुरू बोले। कहता मेरे बोलन दे नाल छल पै गया, इहदे माई निकली है संत दे अगे थोड़े दे। संत ऐ देखे एक बारी भी किवें बोलदा, कहते चल कोई नहीं बोलिया ने दी मर्जी है। तो वो कहन लगे निहंग सिंह जी तुसीं विघन ना पाओ, मसा मसा संत इत्थे। वो कहता मैं हजे 20 भूत ने देखे, कहता जिहड़े पखंड करते। ते संत खड़े हो गए उठ के, कहते निहंग सिंह जी 2 बार तैं कर ले मेरे ते, मैं तेरा बगाड़े नहीं कुछ। मैं जिहा जहाँ मेरा गुरु नानक जानदा है, पर मैं तेनों ये कहना है भी तू अपने रास्ते जा रहे हैं तो पिंड वालियां दा कारज ये हो लेने दे, तू क्यों विचों विघन पाउंदा? कहना ठहर जा साला, कहना तेरे ही सिर पाड़ दें पहला। वो ताज़ा लाइसेंस मिलिया उन्होंने, बरछा तो नहीं सीधा मारिया संतां दे, बरछे वाला फाड़ वाला पासा फड़ के ना
जदों ऐ लग्या सिर 'च डंडा मारन, डंडा तलिया फड़ लोगों ने, कहता कर लो सारा जो कुछ करना है। महापुरुष कहते कर तो मैं सकदा बहुत कुछ, जिहड़ी गुरु नानक ने समर्था मैनूं बख्शी है, पर तू चलण जोगा नहीं है। इसलिए कहते पर तेनों थोड़ा जा गफा दे के तुरूंगा, तू याद रखेगा। कहता कर ले जो करना। कहता ज़्यादा नहीं, 6 महीने की कैद, 500 रुपया जुर्माना। कहता तू जज लगे होया, फिर भी बुड़बुड़ करता चलिया गया, हटिया नहीं बोलण तो, चलो चलिया गया। तो पिंड वाले तो बुरा मनना सी, कहते किहो जिहा मूर्ख आ भी गुआंढ की भी लाज नहीं रखी। थोड़े समय तो बाद ਉਹਦੇ ਤੇ केस बन गया, किते इहो जिहा होया भी वो हालांकि शराब जिहड़ी सी वो पींदा नहीं सी, छड़ दित्ती सी पहलां पींदा। वो किते तौड़ा रख के ना किसी ईर खालू ने, पुलिस वालियां दी छापा पै गया, साज़िश पड़ी गई। उदों साडे बसी हुंदियां सी कचहरियां, हुण तां फतेहगढ़ साहिब विच आ गई ना कचहरियां। ते उत्थे केस जज दे लग गया, ते वकील कर लिया, वधिया वकील कीता। वकील नूं पता लग जाता हुंदा है, उन्हें कहा भी सरदारा केस हो गया टेढ़ा, गवाही होगी ते तो खिलाफ, भी कानून के मुताबिक तेनों सैद सज़ा जिहड़ी आ हो जानी है। जे कोई इंतजाम करना तो कर ले। इंतजाम का मतलब हुंदा सी जे जज नूं पैसे पूसे देने हैं जां सिफारिश कराउणी है कि वो कर ले, ते नहीं काम गड़बड़ हो, नहीं कोई इंतजाम नहीं। निहंग सिंह नूं चेता आया भी देखो गल उस पासे में जाती है, तो अपने संबंधियों को कहता भी जाओ चेरे वाले संतां कोल, मेरे तो गलत बोल हो गया सी, मैनू कहता भी तेनों 500 रुपया जुर्माना, 6 महीने की कैद, भी काम उही होण लग्या। जज ने फैसला सुनाना, अजे टाइम हैगा 2-4 दिन का, भी जाके संतां दे पैर फड़ लो। ਉਹਦੇ संबंधी गए जाके महात्मा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ महाराज जी भी कृपा करो। कहते भाई की गल है? कहते जी वो बलाड़े वाला निहंग सिंह ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गलत बोल गया सी, भी वो महाराज फस गया है, वो पेशी है जज दे, ते तुसीं कृपा करो थोड़ा बचन होया वै। कहते फिर की चाहुंदे हो? कहते जी बचन मोड़ लो। कहते गल सुन लै, बर्मा भी आ जाए वो नहीं मोड़ सकता। मूरे बचन एक जे बर्मा धरती ते आ जाए वो भी नहीं मोड़ सकता। ये बचन एवें जिवें रहूगा, 500 रुपया जुर्माना होना ही होना, 6 महीने की कैद होनी होनी। थोड़ा जिहा करिया, मैं बहुत कुछ कर सकता सी, मैं उन्होंने कहता तेरे कोड़ फट जाए, कोड़ फट जाता, पर मैं सोचा भी कोई नहीं, छोटी गलती की बड़ी सज़ा नहीं देनी। ये उन्होंने दसिया है भी मुड़ के उन्होंने पता चल जाए भी संत जिहड़े हुंदे ने उन्हां दी करतापुर किवें मनदा। वो वापस आके कहते निहंग सिंह भी तो काम खराब हो गया, दोबारा फिर गए। तो उन्होंने जज दे जदों दोनों वकीलों की बहस हो रही, जज ने कलम चुकी, फैसला लिखना सी, कहने लगे भी उन्होंने दोनों वकीलों भी देखो मिसल के मुताबिक मैं चलना है, गवाहियां के मुताबिक मैं चलना है। इस करके निहंग सिंह जी सच झूठ वाहिगुरू जानदा है परमात्मा, पर मेरे कानून के कायदे के अनुसार तुहानूं 6 महीने की कैद और 500 रुपया जुर्माना किया जाता है। उत्थे कचहरी दे विच ही पुकार उठिया, कहते जज साहब ये तुसी नहीं बोले, थोड़ी रसना ते एक महात्मा बोले है, ये रबी हुक्म मैनू पहली होया सी। इस करके फिर 6 महीने उन्हें कट्टे, 500 रुपया जुर्माना भरिया। जदों बाहर आया फिर लोगों को प्रचार करता हुंदा सी, कहंदा बई महात्मा जिहे जी मर्जी रूप विच होवे, जिही जी मर्जी क्रिया होवे,
भी संतां महापुरुषां नूं कदे अपमान नहीं उन्हां दा करना, जे सेवा नहीं हुंदी। कहंदा 6 महीने की कैद कट के आया, मेरे कोलों घेरे वाले संतां ते रंधावी गलत बोल हो गया, ये साडे नगर की गल। तो इस करके है ते महापुरुष जिहड़े बचन आप जी नूं सुना रहे सी, वो पठाणा की साखी संतान की जो है, सारे महात्मा जिहड़े हैं तो एक ही परमात्मा दे। संत हरि के लाडले संत हरि के पूत रब दे पुत्र जिनकीनो सौत विधाता। इस करके भाई संसार के सारे संतां नूं, भावें मुसलमानां दे होण, भावें हिंदुआं दे, भावें सिखां दे, दुनिया के सारे संतां नूं नमस्कार है। जिवें रब नूं नमस्कार रब नूं, ते भाई महापुरुषां नूं नमस्कार। कसड़ियां संतां ते सिखाऊ पंदियां लबड़ियां तिना दिना भागों साढ़े गुरु कृपा करे आओ। ये विचार चलदियां रहनियां ने, जिस तरह की बाबा जी विचार करते सी मैं उहदे अनुसार अगे हाज़री भर रही है। सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सोमवार तो भाई अगले हफ्ते दे विच संत बाबा आनंद सिंह जी कलेरा वाले महापुरुष और संत बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरुष, संत बाबा करतार सिंह जी महापुरुष और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश नूं समर्पित ये 4 समागमां का संकल्प लेके अगला हफ्ता आ रहा है तुहाडे सामने। और आने के विचार होंदियां रहणगीआं। पुनः चुकाई सेवा करन जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। राम कली महला तीजा।